प्रश्न है, बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मानते हैं? उत्तर है, जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते हैं उतना बाप की मदद मिलती है। प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो, तो बाप मदद करता रहेगा। बच्चे बाप की शुक्रिया मानते, बाबा आप परम धाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो, आपसे हमें कितना सुख मिलता है। प्यार में क्या होता है? बहुत प्यार होता है तो क्या होता है? आंसू भी आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को बाप की मदद अवश्य मिलेगी ही ना। ओम शांति। बच्चों को सबसे प्रिय है माँ और बाप, और माँ बाप को फिर बच्चे हैं बहुत प्रिय। अब बाप जिसको तमेव माताश्च पिता कहते हैं, लौकिक माँ बाप को तो ऐसे कह न सके। ये महिमा है जरूर, परंतु किसकी है ये कोई जानते नहीं। किसी को नहीं कह सकते तुम माता भी हो, पिता भी हो, सब कुछ हो। यहाँ तक कि लक्ष्मी नारायण राम सीता के आगे भी जाते तो भी उनको भी ये नहीं कह सकते। ये महिमा है ही सिर्फ एक प्यारे शिव बाबा की। तो ये कोई जानते नहीं। अगर जाने तो वहां चला जाए और बहुतों को ले जाए, परंतु ड्रामा की भावी ही ऐसी है, जब ड्रामा पूरा होता है तब ही आते हैं। आगे मूवी नाटक होते थे, जब नाटक पूरा होता था तो सभी एक्टर्स स्टेज पर खड़े हो जाते थे। ये भी बेहद का बड़ा नाटक है। तो जब बहुत सारे एक्टर्स आ जाते हैं ना नीचे परम धाम से, तब बाबा को अच्छा लगता है आना। हम भरी सभा, बाबा को बड़ी महफिल। कलयुग में तो फिर संख्या बढ़ जाती है ना, और फिर हम देवता कुल की आत्माएं भी सारी नीचे होती है, तो बाबा नाटक के लास्ट में आते हैं। बेहद का बड़ा नाटक है। ये भी सारा बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सारी सृष्टि का चक्र है। ऐसे नहीं मूल वतन सूक्ष्म वतन में चक्र फिरता है, सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता है। गाया भी जाता है एक ओंकार सतनाम। ये महिमा किसकी है? फल ग्रंथ में भी सिद्ध लोग महिमा करते हैं। गुरु नानक वाच, अब एक ओंकार, ये तो उस एक निराकार परमात्मा की महिमा है, परंतु ये लोग परमात्मा की महिमा को भूल गुरु नानक की महिमा करने लगते हैं। सतगुरु भी नानक को समझ लेते हैं। वास्तव में सृष्टि करने महिमा जो भी है उस एक ही है। जहाँ भी कोई कुछ भी महिमा गाता है, किसी भी रीति से वो अल्लाह, तो बाबा कहते महिमा सारी ही उस एक की है, परंतु जानते नहीं ना इस बात को, और कोई की महिमा है नहीं। अभी देखो, ब्रह्मा में अगर बाबा की प्रवेशता नहीं होती तो ये कौड़ी तुल्य है, हम मालूम नहीं। तो जब बाबा आया तो सब मालूम पड़ा। अभी तुम कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो परम पिता परमात्मा द्वारा। तो बाबा ने ज्यादा आत्मा आ रही है, बाबा के उसमें ज्यादा आत्मा आ रही है। देवी देवताओं में भी ज्यादा रहता है, अन्य भी कई बातों में। तो बाबा सबका बुद्धि को सब तरफ से निकालना, एक प्रभु शिव बाबा में टिक जाए बस। इसलिए बाबा देखो हम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी समझानी देता है।
अभी तुम कौड़ी की तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो परम पिता परमात्मा द्वारा। अब है पति दुनिया, ब्रह्मा की रात्रि। पति दुनिया में जब बाप आते हैं और जो उनको पहचान लेते हैं वो उन पर कुर्बान जाते हैं। कौन है वो सब? आप सभी कुर्बान रहे ना मेरा बाबा पास, तो बाबा कहते हैं उनको पहचान लेते हैं, वो कुर्बान जाते हैं। अच्छा लग रहा है कि कुर्बान जाते हैं। कितनी बढ़िया बात है ना कि हम ही को है कुर्बान जाने वाले। बाबा ऐसा क्या करता है? आज की दुनिया में तो बच्चे भी धुंधकारी बन पड़ते हैं। देवताएं कितने अच्छे थे, अभी वो पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे थे, पवित्र थे, भारत को मदद देते थे। इस बात की मदद पवित्रता। तो उससे समझ तो आता है ना पवित्रता की भी कुछ है ताकत। भले अभी आज दुनिया में कहीं पवित्रता रही नहीं है, तो ये निशानियां देवी देवताएं महात्मा तो बाबा कहते भारत को मदद देते थे। भारत में अगर पवित्रता ना हो तो काम चिता पर जल जाए। सतयुग में काम चिताई होती नहीं। इस कलयुग में सब काम चिता के कांटों पर बैठे हुए हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ ये पॉइजन होती नहीं। कहते हैं ना अमृत छोड़ विष काहे को खाए, विकारों को ही पतित कहा जाता है। आजकल मनुष्य देखो 10-12 बच्चे पैदा करते रहते हैं, कोई कायदा ही नहीं रहा है। अब तो संभाल नहीं सकते तो इसलिए नहीं करते, लेकिन पवित्र थोड़ा रहते हैं। सतयुग में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले से ही साक्षात्कार होता है। शरीर छोड़ने के पहले भी साक्षात्कार होता है कि हम ये शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनूंगा। तो खुशी होगी ना शरीर छोड़ने की, दुख नहीं होगा। यहाँ तो डरते रहते हैं शरीर छोड़ने से। इस दुनिया में आप तो नहीं डरते हो, आप डरते हो कोई? नहीं ना, नहीं यहाँ नहीं, सब एकदम देश से प्यारे। क्यों डरेंगे, किस लिए डरेंगे? और पता भी है ना हमारा भविष्य कितना अच्छा है। तो बाबा कहते हैं शरीर छोड़ने के पहले भी साक्षात्कार होता है कि हम ये शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनूंगा। और एक बच्चा ही होता है, जास्ती नहीं, लाभ चलता है। सब बालों के वहाँ सिस्टम होंगे ना सतयुग में, बेकायदे कुछ नहीं चलेगा। वृद्धि तो होनी है जरूर, परंतु वहाँ विकार होता नहीं। बहुत पूछते हैं तब वहाँ पैदाइश कैसे होती है? बोलना चाहिए वहाँ योग बल से सब काम होता है। योग बल से ही हम सृष्टि की राजाई लेते हैं। बाहुबल से सृष्टि की राजाई नहीं मिल सकती, फिर तो दूसरे ले लेंगे, हम क्या करेंगे? तो भगवान ने तो अपने आज्ञाकारी बच्चों को दे दी है ना, तो योग बल में ही जीत है। बाबा ने समझाया है अगर क्रिश्चियन लोग आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि का राज्य ले सकते हैं, परंतु आपस में मिलेंगे नहीं, लॉ नहीं कहता। इसलिए बाबा कौन सा मिसाल सुनाते हैं इसके ऊपर, याद आ रहा है? दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं तो माखन तो बच्चों को मिल जाता है। ये एग्जाम्पल तो सबको मालूम है। रोटी मिल गई और वो दोनों बिल्लियां लड़ाई करने लगी, बीच में बंदर आया, युक्ति से वो ले गया टुकड़े कराते कराते सारा। तो बाबा इस समय का मिसाल देते हैं। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाया है, ये सृष्टि रूपी माखन है। बेहद का बाप कहते हैं ये योग बल की लड़ाई शास्त्रों में गाई हुई है, बाहुबल की नहीं। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई शास्त्रों में दिखा दी है।
उनसे अपना कोई संबंध नहीं है। पांडवों कौरवों की लड़ाई है नहीं। जाओगे गेट बंद कर। ये अनेक धर्म 5000 वर्ष पहले भी थे जो आपस में लड़कर विनाश हुए। पांडवों ने देवी देवता धर्म की स्थापना की। ये है योग बल। ये सारी बातों का आधार कौन सा इन कहानियों का? इस समय का योग बल। उन्होंने फिर कितनी स्थूल में निशानियां दिखा दी युद्ध की और बाणों की और कितनी कई कई बातों की। ये है योग बल जिससे सृष्टि का राज्य मिलता है। माया जीत जगत जीत बनते हैं। सतयुग में माया रावण बोलिए होता नहीं। तो वहां आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उससे जीत पाने की। इस समय इतनी जीत पा लेते हो कि उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो सतयुग या त्रेता में आ सके। देखो माया जीत जगत जीत बनते हैं। सतयुग में माया रावण होता नहीं। वहां थोड़े ही रावण का बुत बनाकर चलाएंगे। बुत कैसे कैसे बनाते हैं? ऐसा कोई दैत्य व असुर होता नहीं। ये भी नहीं समझते 5 विकार स्त्री के हैं और 5 विकार पुरुष के हैं। उनको मिलाकर 10 शीश वाला रावण बना देते हैं। जैसे विष्णु को भी 4 बुझाएं देते हैं। मनुष्य को ये कॉमन बात समझते हैं। ये कैसे हो सकता है? 10 कैसे हो सकता है? 4 बाबा देखते कॉमन बात भी समझ लेते हैं। बड़ा रावण बनाकर चलाते हैं। हर वर्ष थोड़ा बड़ा करते जाते हैं क्योंकि दुनिया में विकार बढ़ते जा रहे हैं। मोस्ट बिलवड बच्चों को अभी बेहद का पाप समझाते हैं। बाप को बच्चे हमेशा नंबर 1 प्यारे होते हैं। कोई तो मोस्ट बिलवड भी है तो कोई कम प्यारे भी है। फर्क तो होगा ना। अब वो फर्क क्यों पड़ जाता है? वो बाबा ने सुनाया है क्यों बहुत कई प्यारे लगते हैं और कोई थोड़ा कम लगते हैं। ना सोचो जरा। अब बाबा क्या कह रहे हैं तो वैसा ही हम बनेंगे तो बहुत बहुत प्यारे लगेंगे। बाबा ने कहा है बाप को बच्चे कोई तो मोस्ट बिलवड भी है तो कोई कम प्यारे भी हैं। जितना सिक्की लदा बच्चा होगा उतना जास्ती लव होगा। यहाँ भी तो सर्विस पर तत्पर, यहाँ भी जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं रहम दिल है वो प्यारे लगते हैं। आज ये विशेषता नोट कर लेना सब। हाँ? आप सब तो सर्विसेबल बच्चे भी हैं, रहम दिल भी है। खुशी होती है ना सुन के, बहुत प्यारे लगते बाबा को। भक्ति मार्ग में रहम गाते हैं ना, खुदा रहम करो, मर्सी ऑन मी। परंतु ड्रामा को कोई जानते नहीं है। जब बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं तब ये बाबा का प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम होगा? सोचो। आने का, इस धरती पर आने का। ऐसे नहीं ईश्वर जो चाहे कर सकते हैं या जब चाहे तब आ सकते हैं। अगर ऐसी शक्ति होती तो फिर इतनी गाली क्यों मिले, वनवास क्यों मिले? ये बातें बड़ी गुप्त है। श्री कृष्ण को तो गाली मिल न सके। कहते हैं भगवान ये नहीं कर सकता, परंतु विनाश तो होना ही है। फिर बचाने की तो बात ही नहीं। सभी को वापस जाना है। स्थापना विनाश कराते हैं तो जरूर भगवान होगा ना। परमपिता परमात्मा स्थापना करते हैं किसकी? मुख्य बात पूछो, तुम पूछो तो पूछो ही एक ही गीता का भगवान कौन? सारी दुनिया इसमें उलझी हुई है। अभी इसलिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है ना, आप सभी को पता है ना। हमारे विजुअल भाई साहब इस प्रोजेक्ट को लेकर कितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं।
कितने संत आने शुरू हो गए हैं, आते थे और देखो अभी कितनों को कितनी संख्या में और कितनी महिमा करते हैं। अभी ओआरसी में हुआ इतनी महिमा की ब्रह्मा कुमारी सी ऐसे ना पानी पानी हो रहे थे। आ गया ना उस समय। सारी दुनिया इसमें मुझी हुई है। अब वही बाबा कहते हैं ना, उनको बताओ कौन है गीता का भगवान। उन्होंने तो मनुष्यों का नाम डाल दिया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो भगवान बगैर कोई कर नहीं सकता। फिर तुम कैसे कहते हो श्री कृष्ण गीता का भगवान है? विनाश और स्थापना कराना किसका काम है? गीता के भगवान को भूल गीता को ही खंडन कर दिया है। उसका महत्व भी खत्म हो गया ना, जब यही नहीं पता सुनाने वाला कौन है। ये बड़े से बड़ी भूल है। दूसरा फिर जगन्नाथपुरी में देवताओं के बड़े गंदे चित्र बनाए हैं। गवर्नमेंट की मना है गंदे चित्र रखने की, तो इस पर समझाना चाहिए। इन मंदिरों पर कोई की बुद्धि में ये बातें आती नहीं है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। देखो बच्चियां कितना प्रतिज्ञा पत्र भी लिखती हैं, खून से भी लिखती। एक कथा भी है ना, श्री कृष्ण को खून निकला तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर बांध दिया। ये लव है ना, तुम्हारा लव है शिव बाबा के साथ। इस समय की ये सारी जो बाबा हम बच्चों को ये चरित्र, ये कर्म हमारे जीवन में लाता है, उसकी निशानियां देखो किस किस रूप से इंटरेस्टिंग कहानियां बनाई हुई हैं। बाबा कहते तुम्हारा लव है किसके साथ? शिव बाबा के साथ। अच्छी तरह नहीं बोला, शिव बाबा के साथ। माताएं बोलो, माताएं किसके साथ? शिव बाबा के साथ। शिव बाबा के साथ। तो लव वाले बच्चे तो बहुत बाबा की मुरली प्यार से सुनते हैं, याद करते हैं, नींद नहीं करते हैं। हा? इनका बाबा को याद किया, ब्रह्मा बाबा को। इनका खून निकल सकता है, इनको दुख हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को कभी दुख नहीं हो सकता, क्योंकि उनको तो अपना शरीर ही नहीं। तो बाबा एकदम देखो हमारा बुद्धियों कहाँ ले जा रहे हैं। प्यार ब्रह्मा बाबा से भी सबका है, लेकिन शरीर से न रहे तो बाबा शिव बाबा की बात सुनाते हैं। श्री कृष्ण को अगर कुछ लगे तो दुख होगा ना, तो उनको फिर परमात्मा कैसे कह सकते? ये स्पष्ट कर रहे हैं बाबा, शरीरधारी परमात्मा नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं मैं तो दुख सुख से न्यारा हूँ। हाँ, बच्चों को आकर सदा सुखी बनाता हूँ। सदा शिव गाया जाता है, सदा शिव सुख देने वाला कहते हैं। शिव को सदा शिव कहते हैं ना, तो बाबा स्वयं ये बात कह रहे हैं कि सदा शिव सुख देने वाला कहते हैं। मेरे मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चे जो सपूत हैं, ज्ञान धारण कर पवित्र रहते हैं, सच्चे योगी और ज्ञानी हैं, वो मुझे प्यारे लगते हैं। वाह भाई वाह, सुनी ना विशेषताएं अपनी। ज्ञानी है, योगी है, सुख देने वाले हैं, सपूत हैं, वो मुझे प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के पास भी कोई अच्छे कोई बुरे बच्चे होते हैं, कोई कुल को कलंक लगाने वाले निकल पड़ते हैं, बहुत गंदे बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, आश्चर्यवत बच्चा बनंती, फिर सुनंती, फिर कथंती और फिर अच्छा
अच्छा पक्का है हाँ? बागंती वाले तो ये तो प्यारे बैठे हैं ना सारे हाँ? फिर फारकती देवंती, इसलिए ही निश्चय पत्र लिखवाया जाता है। दादियाँ सुनाया करती, हमने कितनी बार निश्चय पत्र लिखे, बाबा हमको निश्चय है, फिर भी बाबा कहते नहीं लिखो लिखो, 108 बार लिखा थे। तो कितना बाबा बच्चों के अंदर हाँ बस बाबा और कुछ नहीं, इसलिए इतना पक्का करवाता बाबा। तो वो लिखकर फिर सामने दी जाएगी ना, जो भागवती हुए पार्वती देवंती हुए तो लास्ट में आएगी ना वो लिखकर सामने। हाँ मैंने तो प्रॉमिस किया था भगवान के साथ, ब्लड से भी लिख कर देते हैं, ब्लड से लिखकर प्रतिज्ञा करते हैं। आजकल तो कसम भी उठवाते हैं, परंतु वो है झूठा कसम। ईश्वर को हाजिर नाजिर जानना अर्थात ये भी ईश्वर है, मैं भी ईश्वर, कसम उठाता हूँ। बाप कहते हैं अभी तुम प्रैक्टिकल में हाजिर नाजिर जानते हो। हाँ इसका अर्थ क्या है समझ गए ना अब तो। बाबा इन आंखों रूपी खिड़कियों से देखते हैं। कौन सी आंखों की खिड़कियों से बाबा देखता है? ब्रह्मा बाबा की आंखों रूपी खिड़कियों से शिव बाबा हम बच्चों को देखता है। ये पराया शरीर है, लोन पर लिया है बाबा। अब बाबा अपने को ही कह रहे हैं हाँ? बाबा किराएदार है, अपना शरीर नहीं है, ब्रह्मा का लिया तो बाबा कहते किराएदार हूँ। मकान को काम में लाया जाता है ना, तो बाबा कहते हैं मैं यह तन काम में लाता हूँ। बाबा इन खिड़कियों से देखते हैं, हाजिर नासिर है। आत्मा जरूर ऑर्गन से ही काम लेगी ना। अब कैसे शिव बाबा एकदम आया, देखा, दृष्टि दी, मुरली चलाई, आभास होता था कि शिव बाबा देख रहा, बुद्धि बाबा में जाती थी, बाबा गिट्टी भी खिलाता था, महसूस होता था कि शिव बाबा कैसे हाँ ब्रह्मा बाबा के द्वारा दोनों बाबा प्यार कर रहे हैं, प्यार की पालना मिल रही है। तो बाबा यही कहता है कि बुद्धि शिव बाबा करने वाले, और आया काम किया सेकंड में और चला गया। जिस बच्चे को दृष्टि देनी है दी और फिर चला गया। इतनी कमाल है, पर बुद्धि वहां जाए, बस ये है विशेष बात। बाबा इन खिड़कियों से देखते हैं, हासिल नजर आत्मा जरूर ऑर्गन से ही काम लेगी ना। मैं आया हूँ तो जरूर सुनाऊंगा ना। ऑर्गन्स यूज करते हैं तो जरूर किराया भी देना पड़ेगा। हाँ शिव बाबा किराएदार बन गया ना। तुम बच्चे इस समय घर को स्वर्ग बनाने वाले हो, तुम रोशनी देने वाले, जागृत करने वाले हो, और तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुम बाबा ने माताओं को याद किया है? सुन रही है माताएं? जो सुन रही है वो हाथ हिलाओ। अच्छा सब सुन रही है, क्या सेना है देखो माताओं की, कितनी सेना है, कमाल है। बाबा ने मतलब से देख लिया कि सेना, बाबा इसलिए कह रहे हैं तुम माताएं जगाती हो, स्वर्ग का मालिक बनाती हो। इसमें मेजॉरिटी माताओं की है, और इसलिए अब आई सुनाइए, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ही ज्ञान बाण मारे हैं। हाँ सुना माताएं? मन मना भव मध्य जी भव का बाण इतना सहज है, इन्हीं बाणों से
तुम माया पर भी जीत पा लेते हो। तुम्हें एक बाप की याद, एक की श्रीमत पर ही चलना है। बाप तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, और ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है, बड़ा अच्छा लगेगा। बाबा कह रहे हैं ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जो 21 जन्म कभी कर्म कूटने की दरकार ही न पड़े, और मेहनत होगी नहीं। कर्म कूटना माना कितना, देखो आजकल कर्म का फल भोगना पड़ता है, वहाँ कुछ भी नहीं, सब सहज सुख से चलेगा, सब कुछ, खाना पीना सोना उठना, आना जाना, सुख की नींद आएगी। अभी तो लोग कितना क्या सुनाते, नींद ही नहीं आती बेचारों को। तो ये कर्म कूटना ही तो हो गया ना। बाबा ने कहा 21 जन्म कभी कर्म कूटने की दरकार ही ना पड़े, तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। अनेक बार तुम स्वर्ग के मालिक बने हो, राज्य दिया और फिर गंवाया है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हो। ड्रामा में सबसे ऊंच पार्ट तुम बच्चों का है, तो ऐसे ऊंच बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव चाहिए। बाबा बाबा लव की बात सुनाता है। देखो बाबा कहते हैं कैसे, हाँ लव वाला क्या कहेगा, बाबा आप कमाल करते हो, ना मन ना चित्त हमको थोड़ा ही पता थे, हम सो नारायण थे। प्यार है ना बाबा से, बाबा ने बताया ना आप भी ऐसे देवता थे। बाबा कहते हैं तुम सो नारायण अथवा सो लक्ष्मी देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते असुर बन गए हो। अभी फिर पुरुषार्थ कर वर्षा पाओ। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं साक्षात्कार होता रहता है। राजयोग एक बाप ने ही सिखलाया था। सच्चा सच्चा सहज राजयोग तो तुम अभी सिखला सकते हो। तुम्हारा फर्ज है। क्या फर्ज है वो भी याद रखना है। हाँ बाबा से लव तो बहुत है, अब बाबा हमें हमारा फर्ज याद करा रहे हैं। तुम्हारा फर्ज है बाप का परिचय सबको देना, बहुत जरूरी है। आपको भी तो मिला ना परिचय, तब तो बाबा के बने। अब औरों को दोगे तो वो भी बाबा से अपना वर्षा ले पाएंगे। सभी निधन के बन पड़े हैं। ये बातें भी कल्प पहले वाले कोटों में कोई नहीं समझेंगे। बाबा ने समझाया है सारी दुनिया में महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। ये भी वंडरफुल बात है ना। हाँ दुनिया में मूर्ख बहुत है, आप तो समझदार हो सब, फिर भी बाबा कहते हैं यहाँ देखो। समझते हो ना क्यों? जहाँ सब कुछ मिल रहा हो और फिर वो ले नहीं तो क्या कहेंगे, मूर्ख हुआ ना। बाप जिनसे 21 जन्म का वर्षा मिलता उनको भी फारकती दे देते हैं। इसलिए बाबा कहता है हाँ मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम स्वयं ईश्वर की औलाद हो, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र की औलाद बनेंगे। अभी आसुरी औलाद से ईश्वरीय संतान बने हो। बाप परम धाम से आकर पतित से पावन बनाते हैं तो कितना क्या होना चाहिए, शुक्रिया मानना चाहिए। परम धाम से हमारे खातिर भगवान इस धरती पर आया तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी शुक्रिया करते रहते हैं, दुख में थोड़ा ही शुक्रिया मानेंगे। अभी तुमको कितना सुख मिलता है तो बहुत लाभ होना चाहिए। हम
बाप से प्यार से बातें करेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे? कनेक्शन है ना, इतना प्यार, जो बाबा से इतना कनेक्शन है। रात को उठकर क्या करना चाहिए? बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते रहते हैं। मैं बहुत याद करता हूँ, बाबा की याद में आंसू भी आ जाते हैं। हम क्या थे, बाबा ने क्या बना दिया है। तत्त्वम, तुम भी वो बनते हो। ब्रह्मा बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ ना, तो सुनाई दिया तत्त्वम। बाबा को आश्चर्य हुआ, मैं और ये, और देखो तुरंत लग गया उसी में, हाँ बनने में, बस मुझे अब यही बनना है। योग में रहने वालों को बाबा मदद भी देते हैं। आपे ही आंख खुल जाएगी, खटिया हिल जाएगी। इतना प्यार बाबा से, जो बाबा जगा देता है। अनुभव है ना सबको, हाँ? खटिया भी हिली होगी कोई कोई की, ऐसे महसूस होगा मुझे उठा रहा है बाबा। हाँ, खटिया हिलना माना मुझे बाबा उठा रहा है, लगेगा खटिया हिली है सचमुच, खटिया है वहां ही, लेकिन बाबा उठाता है, तो ऐसा अनुभव करते हैं। बाबा बहुतों को उठाते हैं। बेहद का बाप कितना रहम करते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? कहते हो बाबा भविष्य में श्री नारायण को वरने की शिक्षा पाने आए हैं, अथवा लक्ष्मी को वरने लिए ये इम्तिहान पास कर रहे हैं। इतना वंडरफुल स्कूल है, इतनी वंडरफुल बातें हैं, बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है, परंतु गॉडली यूनिवर्सिटी नाम रखने नहीं देते। गवर्नमेंट कहती यूनिवर्सिटी तो कैसे होगी, अब तो समझ रहे हैं असली विश्वविद्यालय तो ये है, जहाँ इतनी ऊंची पढ़ाई है। एक दिन जरूर मानेंगे, आते रहेंगे, कहेंगे बरोबर कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा तो अपने नैनों पर बिठाकर तुमको पढ़ाते हैं, कहते हैं तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। तो ऐसे बाबा से कितनी बातें करनी चाहिए। करते हैं ना रोज आप सब बातें? हाँ जी, हाँ जी, आप खुलने से शुरू करते हैं और रात को सोते समय भी बाबा से, फिर और किसी से बातें करने की दरकार ही नहीं रहती, इच्छा ही नहीं, इसको वो सुनाओ, इसको ये बताओ। अरे बाबा को दिल की सारी बात सुना दी। बाबा भी दिल से आपको याद करता है, प्यार करता है, फिर मदद करता है। फिर आज कह रहे हैं ना बाबा, तो ऐसे बाबा से कितनी बातें करनी चाहिए। फिर बाबा बहुत मदद करेंगे। जिनके गले घुटे हुए हैं उनका ताला खोल देंगे। अर्थात ज्ञान सुनाना आ जाएगा, बाबा का परिचय देना आ जाएगा। रात को याद करने से बहुत मजा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। दादी कहा करती थी, गुलजार दादी, अच्छा चार्ट लिख नहीं सकते हो, कहते हो थके हैं, टाइम नहीं है। बाबा से बैठ के 2-4 मिनट सारा हालचाल तो सुनाओ, फिर सो ना, या पलंग पे बैठते लुढ़क जाते हो। इतना भी नहीं मिलता टाइम, 4-5 मिनट बाबा को अपना चार्ट सुना सको। बाबा आज मेरा योग कैसा रहा, सेवा कैसी रही। हाँ, ऐसे तो होता नहीं जो बैठते एकदम गिर जाए, होता है ऐसे। ऐसे दादी प्यार से सुनाती थी कि जरूर बाबा से बातें करो, फिर सो, ऐसे नहीं सो। अपना चार्ट अच्छा लिखा नहीं तो सुनाओ, तो अगले दिन बैठ के लिख लेना, सुना के जरूर सो। रात को याद करने से बहुत मजा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाती हैं। मैं कैसी बातें करता हूँ अमृत वेले। आज भी सुनाई ना ब्रह्मा बाबा कैसे बात करता है शिव बाबा से। बाप बच्चों को समझाते हैं, खबरदार रहना, कुल को कलंकित
उनकी आवाज सारी दुनिया में पहुंच जाए। नमस्ते। बाबा कितना खुश हो रहे होंगे, हाँ कितना खुश हो रहे होंगे। आज का सार ये धारणा के लिए मुख्य सार, बाप का प्रिय बनने के लिए रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। सपूत आज्ञाकारी बन सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है। अमृत वेले उठ बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करना है। बाप का शुक्रिया मानना है। बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वहाँ वहाँ की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वहाँ बाबा, वहाँ मीठा परिवार, वहाँ श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर तरफ वहाँ वहाँ है। इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाहे क्यों आई मैं नहीं आ सकता। वाहे के बजाय वहा वहा और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। कितना अच्छा स्लोगन है। जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। आज का अव्यक्त इशारा है, संतुष्ट आत्माएं सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगी। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगी, ना भाग्य विधाता पर, ना नाम पर, ना व्यक्ति पर, ना शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है, ना उसको भी दोषी क्यों बनाए। वे सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाली होंगी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी नहीं उठिएगा, सभी बैठे